मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी स्पीकिंग को अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर रहे होंगे। तो आज हम लोग नेक्स्ट डे में सीखेंगे एक नए टॉपिक को। ठीक है, ये टॉपिक जो है लेट का है। इसको हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि प्रेजेंट टेंस में कैसे यूज करते हैं। इसमें हम देखेंगे पास्ट टेंस में कैसे, कंटिन्यूअस में कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेशन, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस सेशन हाउ टू इम्प्रूव आवर स्पीकिंग। ठीक है, तो बैक टू बैक मैं सेंटेंसेस पूछेंगे, आप लोग ट्रांसलेट करते चलिएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ वह पढ़ सकता है तो ही कैन रीड, ही कैन रीड। वह जा सकता है, ही कैन गो। वह आ सकता है, ही कैन कम। वह लिख सकता है, ही कैन राइट। वह पढ़ा सकता है, ही कैन टीच। वह गा सकता है, ही कैन सिंग, ही कैन सिंग। तुम गा सकते हो, यू कैन सिंग। तुम पढ़ा सकते हो, यू कैन टीच। तुम जा सकते हो, यू कैन गो। तुम लिख सकते हो, यू कैन राइट। तुम आ सकते हो, यू कैन गो। यू कैन कम, यू कैन कम। तुम जा सकते हो, यू कैन गो। तुम बाजार जा सकते हो, यू कैन गो टू मार्केट। तुम बाजार से सब्जी ला सकते हो, यू कैन ब्रिंग द वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। यू कैन ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। यू कैन ब्रिंग वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, वह सब्जी ला सकता है, ही कैन ब्रिंग्स वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। तुम मेला देखने जा सकते हो, यू कैन गो टू सी द फेयर, या फिर यू कैन गो टू द विजिट द फेयर। ठीक है, तुम्हें जाने की हिम्मत है, यू डेयर टू गो देयर, यू डेयर टू गो देयर। तुम्हें पढ़ाने की हिम्मत है, यू डेयर टू टीच। तुम पढ़ा सकते थे, यू कुड टीच, यू कुड टीच। ठीक है, तुम्हें लिखना चाहिए, यू शुड राइट। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें आना चाहिए, यू शुड कम। तुम्हें बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। तुम्हें अब घर जाना चाहिए, यू शुड गो टू होम नाउ। यू शुड गो टू स्कूल। तुम्हें अब स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल नाउ। तुम्हें अब अपना काम करना चाहिए, नाउ यू शुड डू योर वर्क, नाउ यू शुड डू योर वर्क। ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ तुम्हारे पास एक कार, यू हैव अ कार। उसके पास कार है, ही हैज अ कार। उसके पास चाबी है, ही हैज अ की, ही हैज अ की। उसके पास नॉलेज है, ही हैज नॉलेज, ही हैज नॉलेज। उसके पास बहुत सारा नॉलेज, ही हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज, ही हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज। ठीक है, तुम्हारे पास पेन है, यू हैव अ पेन। तुम्हारे पास मार्कर है, यू हैव अ मार्कर। मेरे पास मार्कर है, आई हैव मार्कर। तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, यू हैव अ इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड। उसके पास एक स्मार्ट बोर्ड है, ही हैज अ स्मार्ट बोर्ड, ही हैज अ स्मार्ट बोर्ड। ठीक है, ही हैज अ स्मार्ट बोर्ड। ठीक, अब जैसे ये हो गया। ठीक, तो ये तो था प्रैक्टिस सेशन। अब हम क्या करते हैं, नए टॉपिक अपने डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले मैंने लेफ्ट पे भी आप लोगों को पढ़ाया था। अब जैसे मैं कहूँ मुझे जाने देता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, he let me go, he let me go। वो मुझे पढ़ाने देता है, he let me teach, he let me teach। वो मुझे खाने देता है, he let me eat। वो मुझे यहाँ आने देता है, he lets me come here, he lets me come here। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ उसके साथ क्या करेंगे हम लोग, लेट्स का यूज करेंगे। ठीक है, लेट्स का, और जो प्लूरल होगा तो उसके साथ लेट का। ठीक है, सिंपल सा है। बाकी जो हमारा वर्क करता है टेंसेस के हिसाब से ही वर्क करेंगे। ऑल थिंग्स जैसे यहाँ पे है, ठीक, जैसे इज एम आर कुछ लेडी, यहाँ पे आई जी, क्योंकि यहाँ पे जो है ये खुद वर्क बना हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से जो होता है वर्क करता है। जैसे मैं कहूँ मैं तुम्हें पढ़ने दूंगा, आई विल लेट यू रीड, आई विल लेट यू स्टडी। मैं तुम्हें वहां जाने दूंगा, आई विल लेट यू गो देयर। मैं तुम्हें लिखने दूंगा, आई विल लेट यू राइट, आई विल लेट यू राइट। मैं तुम्हें यह काम करने दूंगा, आई विल लेट यू डू दिस वर्क, आई विल लेट यू डू दिस वर्क। मैं तुम्हें यह काम नहीं करने दूंगा, आई विल नॉट लेट यू डू दिस वर्क। अब चलिए हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस में जब लेट आ जाता है तो इसको क्या करते हैं, जैसे मैं कहूँ वह मुझे वहां जाने दे रहा है। ठीक, अब इस तरीके से आप लोगों से सेंटेंस अगर पूछ लिया जाए तो इसको कैसे ट्रांसलेट करिएगा, तो वह मुझे वहां जाने दे रहा है। तो इसका जो बनेगा हमारा सिंपल है, प्रेजेंट में जाने दे रहा है तो क्या हो जाएगा, ही इज लेटिंग मी गो देयर। ही, अब इसका हो जाएगा इज। ठीक, उसके बाद लेटिंग मी गो देयर। इसको देखना, ही इज letting me go there।
वह तुम्हें यहाँ बैठने दे रहा है। तो क्या हो जाएगा? He is letting you sit here. He is letting you sit here. अब मैं कहूँ तुमको, वह 2 दिन से तुमको यहाँ पे बैठने दे रहा है, तो he has been letting you sit here for 2 days. He has been letting you sit here for 2 days. जैसे ही टाइम लग जाएगा तो उसमें सिंस ऑफ फॉर ऐड हो जाएंगे। इसको हम लोग परफेक्ट कंटीन्यूअस में देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये आया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर टाइम मिलेगा क्या करेंगे? he has been letting you sit here for 2 days. he has been letting you for 3 days. इस तरीके से हम क्या करते हैं? अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये तो इसमें था, अब जैसे इसमें जो है आ जाए, वह तुम्हें वहां जाने दे रहा था, तो he was letting you go there. he was letting you go there. वह तुम्हें वहां जाने दे रहा होगा, तो he will be letting you go there. he will be letting you go there, ठीक है। वह तुम्हें पढ़ाने दे रहा होगा, वह तुम्हें पढ़ाने दे रहा होगा, तो he will be letting you teach. he will be letting you teach. वह तुम्हें इस स्कूल में पढ़ाने दे रहा होगा, ठीक है। इसका बताइएगा क्या होगा? वह तुम्हें इस स्कूल में पढ़ाने दे रहा हुआ, ठीक है। तो अब इसका क्या बनेगा? तो वह काम हमारा का ही हो जाएगा, तो ही will be letting you teach in this school. He will be letting you teach in this school, ठीक है। तो जो हमारा सेंटेंस कितना भी बड़ा हो जाए बस मैटर ही नहीं करता है, ठीक है। बस थोड़ा अगर स्टेप से आप लोग इसे समझ के बनाएंगे तो इजीली हो जाएगा। इट्स इजी व्हेन यू आर लर्न कंसेप्चुअली, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं तो ये हमारा क्या है? इजी बन जाता है, ठीक। तो और भी हम सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे हम लोग उतना आएगा, ठीक। ये तो वहां पे था, अब मैं करूँ आई पे, ठीक। अब आई पे लेके मैं कुछ सेंटेंस बनाऊं, मैं उसे लिखने दे रहा हूँ, ठीक। मैं उसे लिखने दे रहा हूँ, तो आई एम लेटिंग him. I am letting him write, ठीक है। I am letting him write. I was letting him write. I will be letting him write, ठीक है। मैं उसे एक पत्र लिखने दे रहा हूँ, मैं उसे एक पत्र लिखने दे रहा हूँ, तो I am letting him write a letter. I am letting him write a letter. I am letting him write a book, ठीक है। I was letting him write a book. I will be letting him write a book. I will be letting him write a letter, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम? इस वे से, in this way we are practicing how to speak English and how to communicate with others, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करते हैं, ठीक। I think you are understood all these topics what I am writing here, ठीक। अब ये हमारा हो गया, ये भी। तो क्या करना क्या है? बस इसमें सिंपल सा, बस ये जो हमारा प्रोनाउन है यू, दे, वी, शी, ही, इन सब पे क्या करना है? 10 सेंटेंसेस बनाने। कितने? 10 सेंटेंसेस, ठीक। अब जैसे मैं एक बना रहा हूं, जैसे मैं कहूं, ठीक, यू आर letting her study, ठीक। You are letting him study. तुम उसे, ठीक है। इसका हो जाएगा तुम उसे पढ़ने दे रहे
who you are letting him study, अब तुम उसे पढ़ने दे रहे हो, तुम उसे गाने दे रहे हो तो यू आर लेटिंग हिम सिंग, तुम उसे जाने दे रहे हो तो यू आर लेटिंग हिम गो, तुम उसे नहाने दे रहे हो यू आर लेटिंग हिम बाथ, तुम उसे आने दे रहे हो तो यू आर लेटिंग हिम कम, यू आर लेटिंग हिम कम। ठीक, अब इसी पे हम लोग देख लेंगे अब वॉज पे, तो यू वर लेटिंग हिम, यू वर लेटिंग, यहाँ पे हर डिवीजन हिम कर लेते हैं हिम। ठीक, तो हो जाएगा यू वर लेटिंग हिम स्टडी, यू वर लेटिंग हिम प्ले, यू वर लेटिंग हिम गो देयर, यू वर लेटिंग हिम कम हियर, यू वर लेटिंग हिम गो टू स्कूल, यू वर लेटिंग हिम गो टू मार्केट। ठीक, अब इसी सेंटेंस को इसमें करके देखते हैं, यू विल बी लेटिंग हिम गो टू मार्केट, यू विल बी लेटिंग हिम गो टू स्कूल, यू विल बी लेटिंग हिम गो टू कॉलेज, यू विल बी लेटिंग हिम स्टडी। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा दे पे, तो दे आर लेटिंग हिम स्टडी, दे आर लेटिंग हिम प्ले, दे आर लेटिंग हिम ईट, दे आर लेटिंग हिम ईट, दे आर लेटिंग हिम ईट पोटैटोज, दे आर लेटिंग हिम ईट वेजिटेबल्स, दे आर लेटिंग हिम ईट मीट। ठीक, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ऑल प्रोनाउंस में जब हम क्या करेंगे सेंटेंसेस को मेक करेंगे तो चीजें बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, देन वी मीट, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतने ही।